नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली सरकार से संबंधित डीयू के कॉलेजों में दिवाली आ गई है, लेकिन शिक्षकों को अभी तक वेतन नहीं मिला है। इसको लेकर आज एनडीटीएफ के प्रेसिडेंट डॉक्टर ए.के. भागी खासे भड़क गए। क्या कहा उन्होंने, आप सुनिए। तो वैसे दो स्तरीय बात की है। तो वाइस चांसलर से बात किया है इसके बारे में, जिस तरह से इर्रेगुलर ग्रांट्स और पैटर्न ऑफ असिस्टेंस को बदलने की चेष्टा करना या प्रयास करना दिल्ली सरकार के द्वारा, और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि दिवाली के समय पे भी 4-4 महीने से कॉलेजों में वेतन लोगों को नहीं मिला और बहुत ही विचित्र तरह की स्थिति बन गई और समस्या बन गई है। तो एक तो हमने वाइस चांसलर साहब से कहा कि ये आप दिल्ली सरकार से सीधा सीधा बात करिए इसके ऊपर, और एक टूक इसके ऊपर जवाब आना चाहिए कि क्या समस्या और क्यों ये बार बार इस तरह की बात आ रही है। दूसरी, कल हम लोग यूजीसी चेयरमैन से भी मिले थे इसी समस्या के लेकर के भी, और हमने उनसे कहा कि ये 12 कॉलेज को फिर अगर दिल्ली सरकार चलाने में असमर्थ है, आप उनसे वार्तालाप करिए, और असमर्थ है तो ये 12 कॉलेज प्लस 16 जमा 3 और जो 19 जो 95% यूजीसी फंडेड हैं, इन सब कॉलेजेस को फिर जो है यूनिवर्सिटी के एम्बिट में लाने की कोशिश करिए और इस समस्या का एक परमानेंट सोल्यूशन निकालें। हम बहुत जल्द एक प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि एलजी से भी मुलाकात करें, और उनको पहले भी हमने ज्ञापन दिए, 2-3 बार पहले भी एलजी साहब ने हमारी रिक्वेस्ट पे इंटरवेंशन करके सरकार से कह करके सैलरी, लेकिन ये बार बार समस्या आ रही है लौट लौट के, और मुझे बड़ा कहने में कष्ट होता है कि ऐसी सरकार जो अपने आप को बड़ा प्रो टीचर्स और प्रो एजुकेशन कहती है, अगर आप उनके करने का स्टाइल, काम करने का स्टाइल देख लेंगे तो आपको हैरानी होगी कि बिल्कुल करनी में और कथनी में बहुत विपरीत फ़र्क है। आपको जाना है तो जाके देखिए ज़रा एक बार आदित्य महाविद्यालय की दशा, जाना है जो देहात का कॉलेज वोमेन कॉलेज है, जाना है तो भगनी निवेदिता जैसे कॉलेजों की, स्पोर्ट्स कॉलेजेस की ज़रा दशा तो देखिए। पिछले 7 साल से सरकार है, कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर में एडिशन नहीं किया, कोई नया वैकेंसी वहाँ क्रिएट नहीं हुआ, कोई नया अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, कोई नॉन टीचिंग में अपॉइंटमेंट, मतलब इतना बुरा हाल करके छोड़ा इन कॉलेजों का कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर और बाकी सारी चीज़ों के अंदर ये कॉलेजेस बहुत बुरी तरह से ग्रसित हो गए। और अब तो सभी कॉलेजों में लोगों को सैलरी भी नहीं मिल रही है, उनके मेडिकल बिल नहीं मिल रहे, उनके और अलाउंसेस नहीं मिल रहे हैं, और ऐसी स्थिति में इन कॉलेजों को पहुंचा दिया। ये तो हायर एजुकेशन का मॉडल जो उनसे पता ही चलता है, वो टोटल सेल्फ फाइनेंसिंग मोड की तरफ ले जाना चाहते हैं। अगर आप उनके पैटर्न ऑफ असिस्टेंस की जांच करेंगे तो उसमें सीधा सीधा लिखा है कि जो आप फ़ी कलेक्ट स्टूडेंट फंड से करते हैं, जो कि एक स्पेशल एक्टिविटीज़ के लिए कलेक्ट होता है, उसको वो इनकम मानना चाहते हैं और इनकम को लोगों की सैलरी देने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। मतलब सीधा सीधा क्या हुआ कि फ़ी का पैसा लोगों की सैलरी में जाए। ये तो हाई कोर्ट में भी टर्न डाउन हुआ है, यूजीसी की भी इस पे क्लियर गाइडलाइंस है कि हम इस ऐसे कलेक्ट किए हुए पैसे, जो फंड के नाम से पैसा कलेक्ट करते हैं एक्टिविटी फंड से, उसको तो हम सैलरी के लिए इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। तो बड़ी विचित्र समस्या बनी हुई है। हम अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास करेंगे, संघर्ष तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन इतनी इनसेंसिटिव गवर्नमेंट दिल्ली नहीं पूरे देश में पहली बार देखी। मतलब जहाँ किसी कर्मचारी के बारे में, तो त्यौहार के बारे में, किसी की नीड के बारे में, किसी की बीमारी के बारे में ज़ीरो सेंसिटिविटी है। तो मेरी तो फिर भी अपील रहेगी, अगर दिल्ली की सरकार आपके माध्यम से हमारी बात सुनती है, इमीडिएटली बिना कंडीशन के पूरा फंड इन कॉलेजों को रिलीज़ करना चाहिए उनको, और शिक्षा के ऊपर अगर उनकी थोड़ी भी कमिटमेंट बाकी बची है शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, तो वो इमीडिएटली पैसा दे और इन कॉलेजों को सुचारू रूप से चलने में मदद करे। लेकिन सुनने में तो सर ये भी आ रहा है कि दिल्ली सरकार चाहती है कि ये जो दिल्ली सरकार से फंडेड कॉलेज हैं वो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली के बैनर तले आ जाएं। देखिए, इससे क्या फ़ायदा होगा मुझे एक बताइए। आज जो आपके अपने कॉलेज दिल्ली सरकार ने खोले भी हैं, वहाँ 100% तो एडमिशन तक नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस को ऐसा निकाल करके वहाँ वो ले जा नहीं सकते। एक एफिलेटेड कॉलेज था, कॉलेज ऑफ आर्ट्स, उसको ले गए, कुछ एफिलेटेड कॉलेज थे जिनको ले गए। ये कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस के अंदर तो लीगल भी टेंगल फंस जाएगा, वो कर ही नहीं सकते हैं इस काम को। तो उनको कहिए कि ये सपना देखना बंद करें, ये होने वाला नहीं है, ना तो ये लीगली टेनेबल है, लीगली तरीके से वो कर पाएंगे, और इसका तो बहुत ज़बरदस्त विरोध किया जाएगा। सारे शिक्षक दिल्ली विश्वविद्यालय के सड़कों पर आके इसका विरोध करेंगे अगर उन्होंने कोई इस तरह का काम करने की कोशिश की तो।